हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स या स्पेक्ट्रोमीटर्स जो है वो डिस्कस करेंगे हम। उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन से स्पेक्ट्रोमीटर में कौन सी चीज़ लगती है, कौन सा डिवाइस लगता है। ठीक है, हमारे पास में जो स्पेक्ट्रोमीटर्स है जो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं वो है यूवी विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है, और हम इनके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं इन स्पेक्ट्रोमीटर्स में। देखो, जो भी स्पेक्ट्रोमीटर रहता है, अगर हम इसका जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे यानी जनरल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले रेडिएशन सोर्स होना चाहिए, यानी जहाँ से जो रेडिएंट एनर्जी सोर्स जिसको आप कहते हैं पहला, यानी जहाँ से लाइट निकले, रेडिएशन निकली। ठीक है, क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर देखते हैं, तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास में होना चाहिए रेडिएशन सोर्स या रेडिएंट एनर्जी सोर्स। अब यूवी विजिबल के लिए अलग सोर्स रहता है और आईआर के लिए अलग सोर्स रहता है। जैसे अल्ट्रावायलेट, अगर मैं बताऊं, अल्ट्रावायलेट के लिए जो रेडिएशन सोर्स है यानी रेडिएंट एनर्जी सोर्स है वो रहता है D2 लैंप यानी ड्यूटेरियम लैंप या हाइड्रोजन लैंप। इस तरह से अगर हम विजिबल लाइट के लिए देखेंगे, विजिबल लाइट के लिए हम टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आईआर का देखेंगे, आईआर के लिए आप ग्लोबल आर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह से ये हो गया पहला, यानी जहाँ से रेडिएशन निकलती है। उसके बाद में जो रेडिएशन निकलती है, जो रेडिएंट एनर्जी निकलती है यानी जो लाइट निकलती है, सिंपली बोलूँगा मैं, वो पॉलीक्रोमेटिक रहती है। पॉलीक्रोमेटिक मतलब उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स रहते हैं एक साथ। लेकिन हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट को इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी सिंगल वेवलेंथ अगर मैं बोलूँगा, उसको बोलते हैं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यानी सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन। तो वो सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन निकालने के लिए, पॉलीक्रोमेटिक लाइट से मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑब्टेन करने के लिए, निकालने के लिए हमें मोनोक्रोमेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक डिवाइस है। इसमें हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया मोनोक्रोमेटर, ये दूसरा कंपोनेंट है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है सैंपल होल्डर, यानी जिसमें आप सैंपल रखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, यानी जिस सैंपल का हमें एनालिसिस करना हो स्पेक्ट्रोमीटर में कैसे रखेंगे, वो रखते हैं हम सैंपल होल्डर में, जिसे हम सैंपल सेल कहते हैं या सैंपल ट्यूब कहते हैं या सैंपल कंटेनर कहते हैं। क्लियर? और इस सैंपल ट्यूब में, जैसे ये ट्यूब है, ये सेल है, इसमें हम सैंपल रखते हैं और इसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं। कौन से रेडिएशंस? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस यानी मोनोक्रोमेटिक रेज डालते हैं। ठीक, अब उसके बाद में जो रेज निकलती हैं, अब इन रेज में से कितना एब्जॉर्ब हुआ या कितना इमिट हुआ वो हमें चेक करना पड़ता है, वो हमें देखना पड़ता है। वो हम देखते हैं डिटेक्टर से। समझ में आया ना? और डिटेक्टर आईआर के लिए अलग रहेगा, यूवी के लिए अलग रहेगा और विजिबल के लिए अलग रहेगा। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यानी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर्स में अलग अलग टाइप के डिवाइसेस लगते हैं यानी डिटेक्टर्स लगते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट डिटेक्ट होती है यानी यहाँ से सैंपल के थ्रू पास होने के बाद में हमें यहाँ पे कौन सी लाइट आ रही है वो डिटेक्टर चेक करेगा। अब डिटेक्टर में लाइट जब आती है यानी जो रेडिएशन आती है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, यानी उससे हमें सिग्नल मिलता है, उससे हमें पता चल जाता है कि इसने कितना एब्जॉर्ब किया। अब उस लाइट एब्जॉर्ब्ड या लाइट इमिटेड को हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल में। ठीक है, तो सिग्नल जो है, सिग्नल हम एम्पलीफाई करते हैं, उसके लिए लगाते हैं हम एम्पलीफायर। ये भी अलग अलग तरह के एम्पलीफायर रहते हैं। और साथ में रहता है रिकॉर्डर, जो इस सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और हमें एक ग्राफ देता है। ठीक है, रिकॉर्डर जनरली सेम रहते हैं, ये कंप्यूटर्स रहते हैं,
जो आपकी सिग्नल को यानी आपके जो लाइट जो ये जो डिटेक्ट हो गई लाइट उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है और रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक जनरल डायग्राम बताऊं, जनरल फ्लो चार्ट बताऊं स्पेक्ट्रोमीटर का, स्पेक्ट्रोमीटर उसका अगर मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊं तो उसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक लाइट का सोर्स रहता है, रेडिएशन सोर्स। उसके बाद में मोनोक्रोमेटर रहता है, मोनोक्रोमेटर के बाद में सैंपल होल्डर। ठीक है, सैंपल होल्डर रहता है जिसमें हम सैंपल रखते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। उसके बाद डिटेक्टर, उसके बाद एम्पलीफायर और उसके बाद में रिकॉर्डर। अब ये मोनोक्रोमेटर जो है ये IR में यहाँ पे भी लगाते हैं हम। ठीक है, सैंपल के इस तरफ। तो इसका मैं बताऊंगा जब मैं वो इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाऊंगा IR का, तो उसमें मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। और UV विजिबल में जनरली ये पहले ही रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो आई होप ये जो लेक्चर था, ये शॉर्ट लेक्चर है जो मैंने बताया आपको, ये आपको समझ में आया होगा। और आने वाले लेक्चर्स में हम इन कंपोनेंट्स को अलग अलग पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम समझेंगे सोर्स किस तरह काम करता है, मोनोक्रोमेटर किस तरह काम करता है, सैंपल होल्डर का क्या काम है और ये किस तरह होना चाहिए, और डिटेक्टर कैसा होना चाहिए, ये किस तरह काम करता है। फिर एम्पलीफायर और रिकॉर्डर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।